अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीवाज़ ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ सुबह 10:30 बजे से। मॉर्निंग की सुबह 10:30 बज रहे थे और सबसे पहले आज का जो मेरा काम था वो मुझे अकाउंट का करवाना था, बैंक अकाउंट का काम था। तो ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 24 अगस्त का है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी 1-2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और व्लॉग शूट करने में भी थोड़ा सा आलस सा आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ 24 अगस्त का ही व्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैंक की डिटेल वगैरह दे रही थी एंड अपने सिग्नेचर वगैरह किए और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नंबर वगैरह दे दिया था अपना। मेरे हस्बैंड जो है फॉर्म फिल कर रहे थे। बैंक के अकाउंट के लिए हम 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं। मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गया था, पिछले 2-3 साल से मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि बैंक के अकाउंट में क्या हुआ, अकाउंट में कभी पैसे डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि आप ये बताएं, आप इतने साल से मतलब इस अकाउंट में ना तो कुछ डाल रहे हो आप, और जो है वो भी नहीं निकाल रहे हो, तो क्यों? तो बस उस दौरान हंसी आ गई कि मतलब जब हस्बैंड साथ में है तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि मतलब मैं अपने बैंक से पैसे निकालूं या फिर उसमें कुछ डालूं। तो फिर उसी दौरान फिर हमारा अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया था। तो फिर इसको एक रीओपन करवाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर बैंक की जो पासबुक थी वो तो उन्होंने नई दे दी थी। पिछली बार जब हम आए थे तो उन्होंने बैंक की जो पासबुक थी वो मुझे नई दे दी थी, लेकिन अभी जो आए हैं हम, तो अभी मेरा जो अकाउंट है वो थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह और रह गई थी, तो उसको कंप्लीट करवाया। आज थी हस्बैंड की छुट्टी, तो उन्होंने आज मेरे बैंक का काम करवा दिया था। उन्होंने बोला कि चलो आज तुम्हारे बैंक से ही फ्री हो जाते हैं, बैंक के काम से फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ये काम ऐसे होते हैं कि मतलब एक बार में तो नहीं हो पाते, पिछले कई बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, कई बार आना भी पड़ता है, उसके बाद हो पाते हैं। और यहाँ टाइम 10:30 बजे थे, तो सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मैं सिर्फ चाय और एक ब्रेड खा कर आई थी। मेरे हस्बैंड तो सिर्फ चाय पी कर आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ हाँ, मैं तो सिर्फ चाय और ब्रेड इसलिए खा कर आई थी क्योंकि मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना था, तो कुछ खा के ही फिर मुझे अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाना था। बैंक के काम से फ्री हो जाऊँ उसके बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लाइन में खड़े हुए, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि मुझे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब पैर दुखने लगते हैं इतनी देर कंटिन्यूसली खड़े रहो तो। और गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि जो एसी थे वो दोनों ही एसी इनके यहाँ पर इस बैंक में ख़राब पड़े हुए थे और पंखे से इतनी ज़्यादा घमस हो गई थी। मेरा तो बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था यहाँ पर, बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बैंक का काम जल्दी से हो और फिर मैं यहाँ से निकलूँ। क्या कह रहे हैं? 20-22 दिन में आ जाएगा। अगर नहीं आता घर पे तो यहाँ पर पता कर लेना, एक साथ खुद बन के आ जाएगा? चलो ये सही, बस मुझे चलाना उसके आगे। तो मैं सिखाऊंगी तो क्या होगा, यूट्यूब है नहीं। तो अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और यहाँ पर अभी मुझे नंबर दे चुकी हैं, तो मैं वेटिंग में हूँ अभी। उन्होंने मुझे नंबर दे दिया था, उससे पहले 92 नंबर चल रहा था, तो मैं वेटिंग में थी थोड़ा सा। तो मेरा जो नंबर था वो था 94। और वो लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 अल्ट्रासाउंड वाली जो होती है मैं डॉक्टर, वो 2-2 3-3 पेशेंट को बुलाती हैं और फिर कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी करती चली जाती हैं। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने लेवल 2 इतनी जल्दी बोल दिया, क्योंकि अभी मेरा 4 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और 4 मंथ में मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी लेवल 2 इतनी जल्दी नहीं करवाया था। अच्छा, इसी पर्दे के पीछे यहाँ पर मुझे जाना है और यहाँ पर इसी रूम में मैं फटाफट से अल्ट्रासाउंड से फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, अल्ट्रासाउंड तो हमारा हो गया, उसके बाद फिर हमें रिपोर्ट का वेट करना था। तो रिपोर्ट तो हमें हाथ के हाथ नहीं मिल रही थी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि आप ना 2 बजे तक रिपोर्ट कार्ड लेके जा सकती हैं। अब इतनी दूर से आए हैं और हम फिर वापस जाएं फिर आएँ, तो फिर हमने उनसे कहा कि मैम हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा, आप हमारी रिपोर्ट जल्दी हमें दिलवा दीजिएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अब हॉस्पिटल में तो 5-5 मिनट बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। तो फिर हम लोग क्या हुआ, हम लोग नाश्ता करने के लिए आसपास निकल गए थे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दूर जाते तो फिर वो टाइम भी ज़्यादा ओवर हो जाता, और ट्रैफिक तो आपको पता है दिल्ली का, दिन में भी शाम में भी हर वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ आसपास की शॉप पर यहाँ आलू की सब्ज़ी और खस्ता मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आलू की सब्ज़ी में नमक मिर्च मसाला बिल्कुल परफेक्ट था, और मैं चाय और एक ब्रेड खा कर आई थी और मेरे हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ चाय पी कर आए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नाश्ता करोगी, और मैंने कहा हाँ, भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मेरे साथ क्या सीन हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं अगर थोड़े बहुत भी 2-2.5 घंटे का गैप हो जाता है या कुछ नहीं खा पाती, तो मुझे ना उल्टी और चक्कर से आने लगते हैं, और मेरे साथ यही हालत हो रही थी। तो फिर मुझे नाश्ता करवाया इन्होंने, और उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, घमस भी बहुत थी।
तो फिर यहाँ पर हमने ठंडे में, वैसे मैं आइसक्रीम के बारे में सोच रही थी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन उनके पास थी नहीं कुल्फ़ी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम आप एक काम करो, आप फ़ालूदा ले सकते हो, और कुल्फ़ी तो खैर ख़त्म हो गई हैं तो आप लस्सी भी पी सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर लिया अपने लिए फ़ालूदा, और मेरे हस्बैंड ने ली थी अपने लिए लस्सी, क्योंकि मुझे लस्सी का टेस्ट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ फ़ालूदा टेस्टी था, फ़ालूदा बहुत अच्छा था। इस तरह से हमारे 2 घंटे वहाँ पूरे हुए, 2 बज गए थे। तो फिर हमने हॉस्पिटल गए, वहाँ से अपनी रिपोर्ट उठाई, और रिपोर्ट उठाने के बाद हम आ गए थे अपने घर। डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अब देखते हैं कि जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है तो उनको चेक कराऊंगी, उनको दिखाऊंगी वो क्या कहती हैं क्या नहीं, वही डॉक्टर चेक करेंगे। तो लेवल 2 तो मैंने करा लिया, लेकिन बहुत जल्दी लेवल 2 हो गया। बस मुझे इसलिए बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जेड के टाइम पे तो मैंने 5वां महीना जब मेरा कंप्लीट हो गया था तब कराया था, लेकिन अभी तो 4 मंथ अभी चल ही रहा था, और इसी दौरान इन्होंने बोल दिया कि भाई अल्ट्रासाउंड कराओ, लेवल 2 करवाना है। तो मुझे इसी दौरान डॉक्टर के कहने पे ही लेवल 2 करवाना पड़ा। बट हाँ फाइनली लेवल 2 करवा लिया है। अब सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाना है, उनको चेक करानी है रिपोर्ट कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्या रिपोर्ट के अंदर आया है क्या नहीं आया, वो तो डॉक्टर ही चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस पार्ट में, इस पूरे व्लॉग में कोई सा भी पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।